हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम नैरो पेंट कटिंग या जिसे हम फिटिंग या एंकल पेंट कटिंग भी कह सकते हैं किस तरह की जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम नैरो पेंट कटिंग काफ़ी आसान और सिस्टमेटिक तरह से सीखने वाले, तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। पैंट की जो लंबाई है वो 35.5 इंच है, घुटना 28.5 इंच है, हिप 32 इंच है, 32 इंच भी आप कह सकते हैं, जांग 19 या 19 इंच है, घुटना 14.5 इंच है, मोरी 11.5 इंच है। चलिए हम अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग स्टार्ट करने से पहले आप इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर ले, ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसान तरह से समझ में आती रहे और आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। चलिए सबसे पहले हमें डिफेक्टिव कपड़े को अलग कर देना है। उसके बाद हमें मोरी में वालने के लिए, जैसे मोरी में जो कपड़ा वलता है उसके लिए हम 2.5 इंच कपड़ा छोड़ते, तो 2.5 इंच पे हमें एक मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर मोरी के नीचे जो कपड़ा दबता है उसके लिए हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। चलिए हमारी सबसे पहले पेंट की लंबाई देखी जाए तो 35.5 इंच है, प्लस आधा इंच हमारा सिलाई में दबेगा, इसलिए हमने 36 इंच पे यहाँ पे मार्किंग की है लंबाई की। 36 इंच पे मार्क करने के बाद लटक की मार्किंग की बारी आती है, तो इसके लिए हम पहले एक, जैसा कि हमेशा 1.25 इंच पे एक मार्क करते हैं ताकि बेल्ट के लिए हो जाता है, और 1.5 इंच पे हम यहाँ पे लटक के लिए मार्किंग करते हैं। और जो 1.5 इंच है उसके नीचे से हमारी जितनी हीप या जिसे हम सीट कह सकते हैं उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए हमारी हीप यहाँ पे 32 इंच या सीट 32 इंच है, 32 को 4 से डिवाइड किया तो 8 इंच आया। तो जो 1.5 इंच का मार्क है उससे नीचे जो 4 से डिवाइड करने पाया सीट को उसे कर लेना है। तो 32 को 4 से डिवाइड किया तो 8 इंच आया। टोटल आप हमारी लटक यहाँ पे 9.5 इंच हो चुकी है। देखिए हमारी लटक हो गई है 9.5 इंच। देखिए 8 इंच हमने जो 4 से डिवाइड किया सीट को वो, प्लस 1.5 इंच बेल्ट का ऊपर वाला पोर्शन। यहाँ पर अब नीचे का पोर्शन 26.5 इंच बचता है। 26.5 को आधा करते तो 13.5 सवा 13 इंच आता है। 13.25 में से 5 इंच हमें कम करना है घुटने की मार्किंग के लिए, तो 13.25 में से 5 इंच कम किया तो यहाँ पे 8.25 इंच पे हमारे घुटने के लिए मार्किंग आ गई है। यहाँ पे हमारा घुटना आने वाला है। चलिए अब जो हमने 1.25 इंच पे मार्किंग किया था उससे एक सीधा स्केल की सहायता से ही लटक की और ये घुटने की मार्किंग को हमें सीधे स्केल की सहायता से सभी से पहले सीधा कर देना है। यहाँ पर हमें 1/4 इंच आगे छोड़ना होता है। क्यों छोड़ता है, जब लास्ट में आपको समझ में आएगा। देखिए 1/4 इंच इधर की तरफ मार्किंग की, यहाँ पे जांग के लिए मार्किंग कर लेना है। जांग हमारी 19 है, 19 को 2 से डिवाइड किया तो 9.5 इंच आई। देखिए इस तरह से 9.5 इंच हमारी यहाँ पे जांग के लिए मार्किंग हो गई है। 1.25 इंच हमारा यहाँ पे हो गया है फलाई के लिए, और इसका सेंटर हम निकाले तो 9.5 हमारा बेसिकली है, तो 9.5 का सेंटर कितना आएगा, 4.25 इंच आया। तो 4.25 इंच हमारा सेंटर की मार्किंग हो गई है। अब आप सेंटर से कोर तक का पोर्शन देखिए कितना हुआ, 4.25 प्लस 1/4 इंच हमने उधर छोड़ा था, टोटल 5 इंच हुआ है। तो हमें यहाँ पर भी 5 इंच से एक मार्किंग कर लेना है सेंटर निकालने के लिए, और यहाँ पर भी 5 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है सेंटर के लिए। ध्यान से वॉच कीजिए आप, और सेंटर के लिए हमें यहाँ पे मार्किंग कर देना है। देखिए आप हर एक स्टेप को केयरफुली वॉच कीजिए, क्योंकि हर एक स्टेप का अपना इंपॉर्टेंस है, किसी को भी मिस नहीं करना है। यहाँ पे घुटने की मार्किंग करना था। घुटना हमारा कितना था, 14.5 था। 14.5 को 2 से डिवाइड किया तो आया 7.25। 7.25 को 2 से डिवाइड किया तो 3.5 और 1 सूद। देखिए 3.5 और 1 सूद पर हमें सेंटर लेना है। 3.5 और 1 सूद आप देख सकते हैं, और यहाँ पे घुटने के लिए हमें मार्किंग कर देना था। हमारा घुटना यहाँ पे 14 इंच आसानी से, 14.5 इंच आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पे मोरी के लिए मार्किंग करना है, तो मोरी को हमारी है 11.5। 11.5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 5.5 और 1 सूद आता है। 5.5 और 1 सूद को 2 से डिवाइड करते हैं हम, तो हमारा आता है 3.25 और 1 सूद। आप ध्यान रखिए 3.25 और 1 सूद। जब आप जैसे जैसे काम सीखते जाएगा आपको आसान ये काम लगता जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने 11.5 की मोरी इस तरह से रख दी है। 5.5 और 1 सूद पे इस तरह से मार्किंग करके उसका सेंटर निकाल के हमारी 11.5 की मोरी आ चुकी है। आप यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे घुटने से तो मोरी तक का जो निशान है उसे सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है इस तरह से। चलिए इसे हम सीधे स्केल की सहायता से इस तरह से मिला लेते हैं। अब यहाँ पे शेप किस तरह से दिया जाएगा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इस मार्क से लेकर
तो जो हमने पाव इंच अंदर की तरफ मार्क की है उससे मिलाते हुए स्केल को किस तरह से रखा है आप ध्यान से वॉच कीजिए। और इसी तरह से हमें इस तरफ भी मार्किंग कर देना है जिस तरह हमने उस तरफ की थी स्केल को इस तरह से रखने के बाद। चलिए ये हमारी मार्किंग हो चुकी है यहाँ पर नीचे की। अब हमें ऊपर किस तरह मार्किंग करना है समझ लेते हैं। नॉर्मली सीधी लाइन यदि हम खींचते हैं तो इस तरह से आती है, बट यहाँ पर फिटिंग पेंट है इसलिए हम सीधी नहीं मार्किंग करते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ लेकर मार्क करते हैं। तो चलिए थोड़ा अंदर की तरफ ले लेते हैं, आधे इंच से थोड़ा कम लेते हैं, बट फिटिंग पेंट है तो हम थोड़ा और कम लेंगे, आधे इंच से भी थोड़ा कम हमने यहाँ पे इस तरह से मार्क किया, फलाई के लिए मार्क कर दिया है। इस तरह से हमारी जो कमर है वो कितनी है आप देख सकते हैं 28.5 इंच है। चलिए यहाँ पे मार्किंग किस तरह की जाएगी, तो 28.5 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 7 और 1 सूद आता है। देखिए 28.5 को 4 से डिवाइड किया तो 7 और 1 सूद आया। 7 और 1 सूद इसके अलावा देखा जाए तो हमारा वहाँ पर 1.25 इंच सिलाई में भी दबने वाला है, तो इसलिए हमने वहाँ पे टोटल 8 और 1 सूद पे मार्क कर लिया है। चलिए इस तरह से देखिए 7 और 1 सूद हमारा कमर का हो गया। देखिए 7 और 1 सूद बस 1.25 इंच हमारा सिलाई में दबेगा, तो 7.25 और 1 सूद, देखिए 7.25 और 1 सूद टोटल हमारा होने वाला है 1.25 इंच सिलाई का प्लस हमारा 7 और 1 सूद कमर का। 28.5 को 4 से डिवाइड करने के बाद चलिए इसे हमें इस तरह से मिला देना। देखिए हमने 1.25 इंच अंदर इसलिए लिया था ताकि जब हम यहाँ पे शेप दे तो कोर का पोर्शन नहीं आए। यदि हम उसे एकदम कोने से ले लेते तो यहाँ पर हमारी कोर आ जाती, इसलिए हमने 1.25 इंच अंदर की तरफ से दिया। यहाँ पे हमें थोड़ा नीचे की तरफ होते हुए शेप दे देना है आगे की तरफ, और पीछे हम ऊपर ले जाते हुए शेप देते हैं। चलिए इस तरह से यहाँ पे पॉकेट हमें 1.25 इंच पे लगाना होगा। नॉर्मली 2 इंच पे लगाया जाता, बट छोटी पेंट है इसलिए यहाँ पे 6.5 इंच पे पॉकेट लगाते हैं। नॉर्मली वहाँ पे 6.25 इंच पे पॉकेट लगाया जाता है, बट छोटी पेंट है इसलिए हमने 2.25 और 6.5 इंच पे पॉकेट लगाया है, क्रॉस पॉकेट के लिए मार्किंग की है। चलिए इसे सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है। चलिए जिस तरह हमने मार्किंग की है उसी तरह सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। और ध्यान रखिए जब आप वीडियो को वॉच करें तो आप मेज़रमेंट को नोट डाउन कर ले और उसके हिसाब से वॉच करें वीडियो को, ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आ सके, कहीं भी कोई स्टेप मिस नहीं हो, क्योंकि हर एक स्टेप का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। चलिए जिस तरह हमने मार्किंग की है उसी तरह फ्रंट की कटिंग को कंप्लीट कर लेना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। चलिए अब हम बैक की कटिंग सीख लेते हैं बैक की कटिंग किस तरह की जाएगी। तो बैक की कटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कपड़ा किस तरह बिछाया जाए और कितना बिछाया जाए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बैक के लिए कपड़े को हमें इस तरह से बिछा लेना है। अब हमें इसके ऊपर फ्रंट को किस तरह से रखना है, कितना कपड़ा छोड़ना है समझ लेते हैं। देखिए फ्रंट को इस तरह से हमें पहले जमा लेना है और ऊपर नॉर्मली यहाँ पे 1.5 इंच जगह होना चाहिए। यदि मोटी पेंट होती तो वहाँ पे 2.25 भी हो सकती थी, बट नॉर्मली 1.5 इंच जगह यहाँ पे होना चाहिए। देखिए ऊपर 1.5 इंच जगह हमारी बच रही है, आप देख सकते हैं। चलिए फ्रंट हमने ऊपर की तरफ एकदम सही से जमाया है। अब साइड में आप देख सकते हैं फिटिंग पैंट है, इसलिए हम यहाँ पे 2.5 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं। यदि लूज पैंट होती तो 3.25 इंच छोड़ते, यदि और भी ज़्यादा लूज होती तो 3 इंच छोड़ते। देखिए नॉर्मली यहाँ पे हमें 2.5 इंच कपड़ा होना चाहिए, 2.5 इंच हमारा प्रॉपर कपड़ा है। यहाँ पे हमें इस तरह से मार्किंग कर लेना है जिस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे मोरी के लिए आगे मार्किंग कर लेना है। चलिए अब बैक की कटिंग किस तरह होगी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्किंग करना है, यहाँ पर 2.25 इंच पे मार्किंग करना है। यदि लूज हो तो आप 2 कर सकते हैं, बट फिटिंग है इसलिए 2.25 इंच पे मार्क किया है। नीचे मोरी के यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे मार्किंग करना है, ध्यान रखिए 1.5 इंच पे। चलिए मोरी से घुटने की जो मार्किंग है उसे सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है कुछ इस तरह से। चलिए यहाँ पर हमें इस तरह से राउंड स्केल की सहायता से शेप दे देना है, तो यहाँ पर हम शेप दे देते हैं। अब ऊपर की मार्किंग किस तरह की जाएगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम समझ लेते हैं। फिटिंग वाली पेंट है, क्रॉस पॉकेट पेंट है, तो जो इसकी बैक कटेगी वह फ्रंट से चौड़ी कटेगी। नॉर्मली 1 इंच हम बाहर की तरफ इस तरह से लेते हुए, आप मान सकते हैं 1.25 इंच से 1 इंच इस तरह कपड़ा लेते हुए हमें मार्किंग कर देना है बैक के लिए। चलिए अब यहाँ से मार्किंग किस तरह होगी हम समझ लेते हैं। पहले हमें राउंड स्केल की सहायता से 1.5 इंच ऊपर जो हमने कपड़ा छोड़ा था इस तरह से करते हुए एक मार्किंग कर लेना है। चलिए अब यहाँ पे कितनी हमें कमर लेना है पीछे की तरफ समझ लेते हैं। देखिए कमर हमारी है 28 को 4 से डिवाइड किया तो 7 और 1 सूद आया, देख सकते हैं आप।
और यहाँ पे हमारा आधा इंच सिलाई में दबेगा प्लस 1 इंच का शल आएगा। तो टोटल जो कमर है, कमर से हमें 1.5 इंच ज़्यादा कपड़ा ले लेना है। यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो कमर से 1.5 इंच लेने पे हमारी सिलाई का कपड़ा भी आ जाएगा प्लस सल का कपड़ा भी आ जाएगा। तो हमें 8.5 और 1 सूत पे मार्किंग करना है। देखिए आप देख सकते हैं 1.5 इंच हमारा सिलाई प्लस वहाँ पे जो शल आएगा उसका, और 7.5 और 1 सूत हमारी कमर का। अब यहाँ पे सीट के लिए मार्किंग करना, तो सीट हमारी 32 है, 32 को 4 से डिवाइड किया तो 8 इंच आया प्लस 1 इंच के हमें लूजिंग देना है। तो यहाँ पे 9 इंच के हमें सीट पर मार्किंग कर लेना है। इस तरह से सीट को 4 से डिवाइड करने पर 8 आया और 1 इंच हमें यहाँ पे ज़्यादा लेना होता, तो 9 इंच की सीट आई हमारी यहाँ पर। और यहाँ पर इसे सीधे स्केल की सहायता से मिलाते हुए हमें मार्किंग कर देना है। तो ये हमारा शेप हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारी सिलाई आने वाली है और जो अंदर की तरफ हम मार्किंग कर रहे हैं यहाँ से हम कटिंग करेंगे। यहाँ से हम कटिंग करने वाले हैं। देखिए आप इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला दीजिए इस तरह से। नॉर्मली यहाँ पे 2 इंच का कपड़ा, नॉर्मली हम वहाँ पे पीछे 2 इंच या 2.5 इंच कपड़ा छोड़ते हैं। चलिए जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से यहाँ पे हमें कटिंग कर लेना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। यदि कमेंट्स में आपका जवाब थोड़ा बड़ा होता तो हम उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आपका उसका डाउट क्लियर हो सके। और वीडियो अच्छे, इसके अलावा आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सो आज के लिए इतना ही।